हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज अपन पढ़ने वाले हैं अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जिसके अंदर अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अभिक्रिया पढ़ेंगे, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। इससे पहले अपन ने संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली है, वियोजन पढ़ ली है, उष्माक्षेपी उष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ ली है और आज अपन पढ़ने वाले उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो आप पढ़ रहे हैं साइंस विद अनिल सर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किन्हें कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन व अपचयन, जिनमें उपचयन व अपचयन दोनों, उपचयन व अपचयन दोनों साथ साथ हो, दोनों साथ साथ हो, साथ साथ हो, इन्हें अपन रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। इन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। इन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जिन्हें अपन उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन व अपचयन दोनों साथ साथ हो, इन्हें क्या बोलेंगे? अपन रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। तो अब अपन देखने वाले हैं कि उपचयन क्या है और अपचयन क्या है। तो जल्दी से लिख दीजिए उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो अगर एक जगह एक अभिक्रिया का उपचयन होगा तो दूसरे का अपने आप ही क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कैसे। सबसे पहले लिखिए उपचयन अभिक्रियाएं या उपचयन किसे कहते हैं। तो जल्दी से लिखते हैं उपचयन। उपचयन किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना उपचयन कहलाता है। उपचयन कहलाता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा? उपचयन कहलाएगा। अब लिखते हैं अपचयन अभिक्रिया। या अपचयन किसे कहते हैं लिखते हैं फटाफट से। अपचयन जस्ट इसका ऑपोजिट है। अपचयन में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। अपचयन में क्या होगा? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? यहाँ पे अपचयन कहलाएगा। जुड़ना अपचयन कहलाएगा, अपचयन कहलाता है। तो उपचयन का मतलब तो क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, और अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का बाहर निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये उपचयन और अपचयन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन उदाहरण से समझने वाले हैं, जो बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है, उसका हर बार क्वेश्चन आ रहा है लगभग उपचयन अपचयन से, कि आपको इसे परिभाषा वगैरह ही नहीं पूछता है। यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है वो आपको समीकरण दे दी जाएगी
और उस समीकरण में आपको बताना होगा कि किस अभिकारक का उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो आइए जल्दी से समझते हैं। यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्सीजन से क्रिया करके काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो ये एक उपचयन अभिक्रिया है और इसका क्वेश्चन किताब के अभ्यास के अंदर भी दे रखा है कि एक भूरे रंग की धातु है जो वायु की उपस्थिति में क्रिया करके एक काले रंग का ऑक्साइड बनाती है। तो उस काले रंग के ऑक्साइड का नाम बताइए और उस धातु का नाम बताइए। तो वो धातु तो हो जाएगी कॉपर जो भूरे रंग की है, और कॉपर ऑक्साइड जो बना है वो कौन सा रंग का है? काले रंग का है। तो यहाँ पे अपन समझते हैं कि किसका उपचयन हुआ है और किसका अपचयन हुआ है। तो जल्दी से समझ रहे हैं। कॉपर एक ठोस अवस्था में पाया जाता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दहन होने की उपस्थिति में ये क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। तो ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ये क्या रहेगा? ठोस अवस्था में रहेगा। और ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में? गैस अवस्था में। तो इसमें अपन उपचयन और अपचयन समझते हैं कि उपचयन का मतलब अपन ने समझा है ऑक्सीजन का जुड़ना। उपचयन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो यहाँ तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं है, तो ऑक्सीजन के जुड़ने या निकलने से देखना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन का जुड़ना तो उपचयन है और ऑक्सीजन का निकलना क्या है? अपचयन है। अपन देखते हैं अभिकारक साइड। ये कौन सी साइड है? अभिकारक। जो LHS साइड में लिखे जाते हैं वो अभिकारक है, और तीर के निशान बाद जो लिखे जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अपन उत्पाद बोलते हैं या प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अभिकारक में कॉपर को देखते हैं। तो अभिकारक के अंदर कॉपर अकेला है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। प्रोडक्ट साइड में अपन देखते हैं कि कॉपर के साथ कौन जुड़ गया है? ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो कॉपर में क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन जुड़ा है। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया है। कॉपर में अगर ऑक्सीजन जुड़ गया है इसका मतलब ये है कि कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है या उपचयन हुआ है। यानी कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अतः कॉपर उपचयित हुआ है। कॉपर क्या हुआ है? उपचयित, यानी कॉपर का क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। अतः कॉपर उपचयित हुआ है। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अतः कॉपर क्या हुआ है? उपचयित हुआ है। यानी कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। अब एक का उपचयन हुआ है तो रेडॉक्स अभिक्रिया अपन जानते हैं कि उपचयन व अपचयन क्या होता है? साथ साथ होता है। तो एक अभिकारक का उपचयन हुआ तो दूसरे का अपन अपने आप ही क्या मान सकते हैं? अपचयन हुआ है। इसका मतलब ऑक्सीजन का क्या हुआ है? यहाँ पे अपचयन हुआ है। ऑक्सीजन का क्या हुआ है? अपचयन। तो आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए और जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए चैनल को। और कॉपर जब ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो कॉपर का तो हुआ है उपचयन और ऑक्सीजन का क्या हुआ है? अपचयन। कुछ और उदाहरण अपन करते हैं और इसको यहाँ पे भी समझा रखा है। ये यहाँ पे क्या लिया है? चाइना डिश लिया है। चाइना डिश के अंदर क्या रखा हुआ है? कॉपर रखा हुआ है, कॉपर चूर्ण रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कॉपर चूर्ण। अब इस कॉपर चूर्ण को यहाँ पे बर्नर की सहायता से गर्म किया जा रहा है। कॉपर चूर्ण को किसकी सहायता से गर्म किया जा रहा है? बर्नर की सहायता से। जब बर्नर की सहायता से कॉपर चूर्ण गर्म हो रहा है तो यहाँ पे वायु से रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से। ये कॉपर चूर्ण जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कॉपर जो भूरे रंग का है वो किसमें चेंज हो जाएगा? काले रंग के कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। काले रंग के कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा।
और ये कौन सा है, भूरे रंग का। तो अभ्यास के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन का आंसर यही है, जो भूरे रंग की धातु है वो कॉपर है, और काले रंग का जो ऑक्साइड बना है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। एक बार एग्जाम में ये डायग्राम भी पूछ लिया था, तो ये डायग्राम भी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन आया था कॉपर ऑक्साइड में उपचयन का चित्र बनाइए। कॉपर ऑक्साइड में उपचयन का क्या बनाना है, चित्र बनाना। तो मैं इसमें एक चाइना डिश बनाना है, बर्नर बनाना है जिसमें कॉपर चूर्ण भरा हुआ है, और ये गर्म होने के बाद क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो ये डायग्राम जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ एग्जाम्पल और करने वाले हैं अपन उपचयन व अपचयन अभिक्रिया के अंदर। आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, निम्न में से कौन सा पदार्थ, निम्न में से कौन सा पदार्थ, इस तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम, निम्न में से कौन सा पदार्थ उपचयित व अपचयित हो रहा है, उपचयित व अपचयित हो रहा है, यानी किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, ये देखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ पे किसका उपचयन हुआ है और किसका अपचयन हुआ है, तो जल्दी से देखते हैं। मैग्नीशियम यहाँ पे अकेला है, और अभिकारक साइड में मैग्नीशियम अकेला है, और प्रोडक्ट साइड में इसके साथ क्या जुड़ गई है, ऑक्सीजन जुड़ गई है, और ऑक्सीजन जुड़ गई है, इसका मतलब मैग्नीशियम का क्या होगा, यहाँ पे उपचयन होगा। तो अतः अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, उपचयन। और यहाँ पे देखते हैं कि एक का उपचयन हो गया है, तो ऑक्सीजन का अपने आप ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपचयन, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन अपचयन हमेशा क्या चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। तो अब अपन कह सकते हैं कि इसका आंसर लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम उपचयित हो रहा है, मैग्नीशियम उपचयित हो रहा है, वह ऑक्सीजन अपचयित हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। अगर समझ में आया है तो मुस्कुराइए, समझ में आया हो तो मुस्कुराइए, और चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहे। आपके इसी तरह बोर्ड के एग्जाम क्लियर होते रहेंगे। बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। बस रेगुलर आपको यूट्यूब पर क्लास लेनी है, और ये ऐसे बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है जो जनरल साइंस पढ़ना चाहते हैं। जनरल साइंस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं पूरी एनसीईआरटी को कवर कराता हूँ, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कवर कराता हूँ, और इससे आपके बेसिक बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं अपन कुछ एग्जाम्पल और देख रहे हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से क्रिया करता है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करके कॉपर व H2O का निर्माण करता है। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है, कॉपर व H2O। एक क्वेश्चन ये भी आता है, कॉपर ऑक्साइड के काले रंग के अंदर जब हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं तो एक भूरे रंग का यौगिक प्राप्त होता है, भूरे रंग का तत्व प्राप्त होता है। तो भूरे रंग का तत्व क्या रहेगा, कॉपर रहेगा। तो ये तो है काले रंग का ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, काले रंग का कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। इसमें जब हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं तो भूरे रंग का क्या प्राप्त हो रहा है, तांबा। भूरे रंग का या ब्राउन कलर का क्या प्राप्त हो रहा है, तांबा। भूरे रंग का तांबा, भूरे रंग का तांबा प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे, जल्दी से देखने वाले हैं कि अपन जानते हैं उपचयन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का, और अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना। और उपचयन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, और बाद में अभी उत्पाद साइड में जब अपन ऑक्सीजन को देख रहे हैं तो अभिकारक साइड में तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है,
और उत्पाद साइड में कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन बेवफा निकली है। ऑक्सीजन क्या निकली है? बेवफा। ऑक्सीजन ने किसको छोड़ दिया है? कॉपर को छोड़ दिया है। और किसके साथ जुड़ गई है? हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई है। यानी कॉपर के साथ पहले ऑक्सीजन थी और अब ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन निकल गई है। ऑक्सीजन निकल रहा है। अतः कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। अतः कॉपर ऑक्साइड अपचयित हुआ है। कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है? अपचयित हुआ है। ऑक्सीजन निकल रहा है, अतः अपन कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है? अपचयित हुआ है। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ जनरली ऊपर लिख देना अपचयन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? अपचयन। और हाइड्रोजन के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं थी और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ चुका है। इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, जिसे अपन और क्या बोलते हैं? उपचयन भी बोलते हैं। ऑक्सीकरण का एक और क्या नाम है? उपचयन। तो हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन। नीचे अपन लिख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन उपचयित हो रहा है। हाइड्रोजन उपचयित हो रहा है। इसका रीजन क्या है? कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। जिसके साथ जुड़ती है उसका उपचयन होता है और जिससे निकलती है उसका क्या होता है? अपचयन होता है। तो आज का कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा। रेगुलरली मेरे साथ जुड़े रहें। हम आगे अपन और कवर करने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, 2 अभिक्रियाएं और बचती है। फिर छोटे छोटे 2 संचालन और विकर्ण संदिग्धता वाला टॉपिक है। अगले 2 या 3 लेक्चर में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद अपन इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी ला सकते हैं, क्वेश्चन सीरीज भी ला सकते हैं। फिर उसके बाद अपन अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो नियंत्रण और समन्वय पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? नियंत्रण और समन्वय पढ़ने वाले। उसको मैं 1 शॉट में लेके आऊँगा। नियंत्रण और समन्वय को मैं 1 शॉट में लेके आऊँगा। तो उस चैप्टर के लिए तैयार रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच।